वेलकम है आर की स्टडी चैनल में। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए सामाजिक विज्ञान से लेसन 4 कृषि से आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो ये रहे आपके बहुविकल्प प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा वो सब आपके सन में आए होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके 2024 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र हैं। इनमें से कोई ना कोई बहुविकल्प आपको ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आपका जीविका हम सबको पता है कि हमारा जीविका का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कृषि है। नेक्स्ट है कृषि आगत या निविष्ट नहीं है। बीज है, सिंचाई है, उद्योग है या उर्वरक है। ये 2014 और 2013 में आया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2024 के प्रश्न पत्र में आ सकता है। ठीक है, तो ए आपका सूती वस्त्र, बी आपका चीनी, सी सीमेंट, डी आपका जूट उद्योग। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी सीमेंट। 2015-2013 के प्रश्न पत्र में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या मिजोरम में? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? डी मिजोरम में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ये देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है? तो ए गेहूं, बी चना, सी गन्ना, डी मूंगफली। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी गन्ना। निम्नलिखित 9वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ए धान, बी गेहूं, सी काला चना, डी आपका कपास। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? गेहूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ए धान, बी दालें, सी मोटे अनाज, डी कपास। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी दालें। आपके सामने है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2024 के प्रश्न पत्र में आ सकता है। तो निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होती है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी बिहार, डी आपका उत्तर प्रदेश। भले ही पंजाब को गेहूं का कटोरा बोला जाता हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैदावार होती है वो गेहूं की कौन से राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में होती है, जो कि सन 2012 2011 दोनों में आया हुआ है। नेक्स्ट इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? ए जौ, बी मटर, सी बाजरा, डी आपका सरसों। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? बाजरा है। नेक्स्ट है जायद शस्य प्रारूप के दौरान निम्न में से कौन सी फसल पैदा होती है? तो जायद कौन सी फसल होती है जब, तो ये कौन सी फसल होती है? ये आपकी पानी वाली फसल होती है, जैसे कि आपका गन्ना हो गया, खरबूजा हो गया, मूंगफली हो गई, तरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया। तो ये जायद फसल उसमें होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी खरबूजा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? ए है पश्चिम बंगाल, बी आपका उड़ीसा, सी बिहार, डी आपका पंजाब। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? पंजाब। 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो ए आपका चना, बी आपका मूंगफली, सी आपका ज्वार, डी आपका ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी ज्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका मैप में भी बन सकता है और एमसीक्यू में भी बन सकता है, तो आप देख लीजिए। ए आपका पर्वतीय मिट्टी, बी आपका दोमट मिट्टी, सी आपका जलोढ़ मिट्टी, डी आपका लैटराइट मिट्टी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए पर्वतीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए आपका तमिलनाडु, बी आपका केरल, सी आपका कर्नाटक, डी आपका उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी आपका केरल, जो कि 2018 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन से रेशेदार फसल है? तो ए कपास है, बी आपका जूट है, सी आपका प्राकृतिक रेशम है, डी आपका ये सभी है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका आ सकता है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ठीक है, तो ए आपका गेहूं, बी आपका चावल, सी आपका मूंगफली, डी आपका जूट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, जो कि 2018 में और 2016 में
आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? तो ए आपका पश्चिम बंगाल, बी आपका केरल, सी आपका गुजरात, डी आपका राजस्थान। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए पश्चिम बंगाल है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पाद से, पशुपालन से, कृषि उत्पाद में वृद्धि से या कृषि उत्पाद के व्यापार से? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? कृषि उत्पाद से। ठीक है। हरित क्रांति क्या था? उसमें ऐसे तकनीक का प्रयोग किया गया था जिससे हमारी क्या हो गई थी, फसलों में क्या करते हैं, और जो हमारा प्रोडक्शन था उसमें क्या होती थी, बढ़ोतरी हो गई थी। और जो कृषि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 2017, 2014, 2013 में आया हुआ है। ये अथवा करके हैं, चाहे श्वेत क्रांति संबंधित है या ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, दोनों का मतलब एक ही आंसर होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दुग्ध उत्पादन से। तो ये दूध के उत्पादन से क्या था, दोनों ही क्रांतियाँ संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जलोढ़ मिट्टी, बी आपका लाल मिट्टी, ठीक है, सी आपका काली मिट्टी, डी आपका लेटराइट मिट्टी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या है? काली मिट्टी है। ठीक है। इसको जो काली मिट्टी को हम क्या करते हैं, काला सोना भी बोलते हैं। ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।